हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, हम चल रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम पर नियतन समस्या। बच्चों, नियतन समस्या के लिए मैंने आपको 2 लेक्चर लिए जिसमें आप लोगों को बताया किस तरह से हम नियतन समस्या को सोल्व। आज उस वो बात करेंगे जिसमें अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी। असंतुलित नियतन जो समस्या है उसको कैसे सोल्व करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए इस बात पर जो मैं लिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। देखिए देखिए, असंतुलित नियतन समस्या। हेडिंग बनाइए, असंतुलित नियतन समस्या। असंतुलित नियतन समस्या क्या होती है के बारे में हम बात करेंगे। पहले लिखें और समझें की परिभाषा। यदि किसी नियतन समस्या में, नोट करें आप डेफिनेशन, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, पता हो तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो पार्ट ए है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हो सकता है। छोटी डेफिनेशन कोई से भी ध्यान रखना है इस बात को कि आप लोग विशेष भाषाओं पर भी ध्यान देना है। देखो बच्चों, ध्यान देंगे और समझेंगे। ठीक है, ओके भाई। तो देखिए देखिए, एक नियतन समस्या जिसमें एक नियतन समस्या जिसमें कार्यों की संख्या, एक नियतन समस्या जिसमें कार्यों की संख्या, साथ के साथ नोट करें भाई, एक नियतन समस्या जिसमें कार्यों की संख्या एवं एवं कार्मिकों की या कर्मियों की संख्या, तो कार्यों, ठीक है, एवं कर्मियों की संख्या वर्क और जो आपको वर्क कर रहे हैं उन लोगों की संख्या, कार्यों एवं कर्मियों कर्मियों की संख्या समान नहीं हो, समान नहीं हो, असंतुलित नियतन समस्या कहलाती है। असंतुलित नियतन समस्या कहलाती है। अब समझो, असंतुलित नियतन समस्या कहलाती है। अब इसमें होगा क्या, जैसे आपको वर्क दे दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वर्कर दे दिया आपको। अब क्या हुआ, ए बी और डी 4 वर्क है और वर्कर है अपने पास, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। अब आप देखिए इस तरह की जो समस्या है ना वो अनबैलेंस होगी। मतलब इसके अंदर क्या है, आप देखिए जो कर्मिक है अर्थात जो वर्कर है वो कितने हैं, 3, और कार्य कितने हैं, 4। ऐसी हम किस तरह से सोल्व करेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को, आपने भाषा लिखी, इसके बाद आप लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे और समझिए, आप लोगों को मेथड ले लिया मैंने पर, ठीक है, नाम से जाने अर्थात विधि, ठीक है। ये है वर्क सेंटर, वर्क सेंटर है, बोलेंगे कार्य, कार्य देखिए पूरा फोकस करेंगे आज के क्वेश्चन पर जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। 1 है, ये 2 है और ये यहाँ पर हम बात करें तो ये वाला ए है। क्या आपको प्रॉब्लम, 10 है, 7 है, 8 है, के बाद है आपका 8, 9, 7 पर क्वेश्चन लिख लूं मैं,
1 है, ये अपने पास 7 के बाद में है 12 है, और 10 N और 8 का क्वेश्चन देखिए बच्चों, ABC आपको क्या दे दी है यहाँ पर, वर्क सेंटर दे दिए, मेथड आपको दिए, विधियां दे रखी है, 1 4 विधियां हैं और 3 वर्क सेंटर। समझ में आई बात। पहले तो ये प्रॉब्लम देखिए, सबसे पहले तो ये है असंतुलित है, अनबैलेंस। सबसे पहली चीज तो ये बात क्लियर हो रही है आपके सामने, बैलेंस होती तो डायरेक्टली आप चल रहे थे। दूसरी बात यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिकतम की हो रहा है, तो इसे समीकरण मतलब अधिकतम किया, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम अवयव देखिए, कंप्लीट में सबसे मैक्सिमम अवयव देखिए क्या है, बोलिए बताइए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए आप लोग प्रत्येक पंक्ति की बात, प्रत्येक स्तंभ की बात करते हैं। स्तंभ में मैक्सिमम क्या है अपना 10, में क्या है 12, और इसमें क्या है आपके सामने। तो हम क्या करते हैं, क्या है पहले लिखते हैं क्या दे रखा है, सुनिए ध्यान से। दी हुई समस्या असंतुलित है, तथा अधिकतमीकरण से है, तथा अधिकतमीकरण से संबंधित है। पहली बात क्लियर हो गई आपकी। ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है आपकी, ये प्रॉब्लम आपकी अनबैलेंस प्रॉब्लम है, और साथ में आप लोगों के सामने क्या है, ये सीधे सीधे भाषा में एक बात कहना चाहता है, ये देखिए देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप बना ली हमने, निम्न प्रकार लिखेंगे, व्यक्त कर, पहले इस पर ध्यान, मेथड होगा, इधर से मैं रफ कर देता, आपको इतना मैटर मिल जाएगा कि आप आराम से पास हो सकते, यूट्यूब पर भी इतना मैटर हो जाएगा कि आप इजी वे में समझ। देखिए निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, पहले तो हम मेथड लगाए, कॉलम, ठीक, कॉलम है आपका वर्क सेंटर, ये आपके पास ए है, ये बी है, और ये ध्यान से सुनो, एक कमी है ना यहाँ पर, और जिसकी कमी है ना, ये क्या ले लेते हैं हम, डमी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, डमी। तो डमी कैंडिडेट अपन लेंगे यहाँ पर, तो मतलब डमी सेंटर बना लिया, डमी डी, क्या बोलेंगे, बात समझ, वन है, तो ध्यान देना क्वेश्चन को, ऐसा नहीं अपन को, आप लोग आपकी डाउट बिल्कुल क्लियर होते चले। देखो चले अपन, देखो बच्चों ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए कहाँ है, ये रहा। बताइए सबसे पहले इसमें मैक्सिमम कौन है, 10, 10 में से 10 गया तो 10 में से 10 गया तो बताइए क्या है, 10 में 8 में से 10 गया तो कितना, 7 में से माइनस 10 में से गया तो, देखिए पहला स्तंभ आपका तैयार। पहले स्तंभ में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब आगे बढ़े अपन, पहले स्तंभ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो बच्चों, बी पर चलिए, बी में देखो 12 है, 7 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -5। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, 9 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 12 जाएंगे तो -3,
12 में से 12 जाएंगे तो 0, और 10 में से आपके 12 गए तो कितने बच गए? माइनस। लिख सकते हो आप लोग, में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट को 8 है मैक्सिमम, बताइए 8 में से 8 गया तो 0, 7 में से 8 गया तो -1, 6 में से 8 गया तो -2, 8 में से 8 गया तो 0। डमी का मतलब तो 0। लिख सकते हो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो बताएं, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। यदि आपके पास कमी थी, कर ली आपने डमी ले, अब आपका काम वैसे के वैसे हैं, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में शून्य है तो वो परिवर्तित नहीं करना, आप एज इट इज। अब हम बात कर लेते हैं आगे। सरी ले लेता हूं, अब तो काम करेगी। देखो बच्चों, तो आ जाइए बच्चों, स्टेप फर्स्ट बोला जाता है पंक्ति। क्या बच्चों? बच्चों बताओ, पंक्ति पंक्ति देखो, आप पंक्ति के प्रत्येक पंक्ति है आप, तो इसका मतलब पंक्ति समान है, वही रहेगा। क्या है? रहेगी। इसको कैसे लिखेंगे? एक सेकेंड, मान लो नहीं किया तो क्या लिखूंगा? प्रत्येक पंक्ति समानन में यही मैट्रिक्स है। प्रत्येक पंक्ति सम समानन में तो बताओ क्या है? एक स्तंभ। बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, क्या जीरो निर्दिष्ट करने की बात आ रही है। तो अब जीरो निर्दिष्ट करने की बात आ रही है तो देखो, आप लोग जानते हो, पर मैंने बोला वाला जीरो क्या वाले में, क्या सेकंड वाले की बात क्या अब रह गए? तो आप लोग रह गया ना, तो अब स्टेप बढ़ा लीजिए आप यहाँ पर, और स्टेप में ही अगली बात, स्टेप नंबर थर्ड की बात। थर्ड को यहाँ, थर्ड बाद आपके आएगा वर्क सेंटर। वर्क सेंटर ए है, 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 नाम से जानेंगे, डमी के नाम। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। यहाँ तक की बातें क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बता दीजिए मुझे। अब आप बच्चों बताओ मुझे, सबसे पहले तो लिख लो, -2, -3, तो -5, -5 के बाद में -2, आपके पास माइनस, आपके पास 0, -1, -2 और 0। बताओ ये क्या है? तो 0 और 0। बोलिए बच्चों, तो लाइन बनाइए। अब पहले तो वाली बना दी अपन, बता सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आप लोग डॉट डॉट। अब आप सुनिए वाला भी काउंट वाले जीरो, ये वाले जीरो इससे ले वाला हो गया। कहानी इसलिए बनाई कि फर्स्ट पर डाल लीजिए बस केवल, जिससे आपको दिक्कत। फर्स्ट वाले में से बॉक्स में हटा देता हूँ। हटा दिए। अब इसके अंदर देखिए स्टेप नंबर मैं बना रहा हूँ यही, स्टेप नंबर 4, मेथड वर्क सेंटर या डमी के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बताओ बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान देंगे और पूरा पूरा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं हो, जब तक आप ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन में तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा, ये बात आप भी समझ। बताओ मुझे, जो लाइन पर नहीं है उनकी बात करना। लाइन पे कौन नहीं है? देखो ये सारे एलिमेंट लाइन पर है, केवल दो अवयव नहीं है, -3 और माइनस। दिख रहा है क्या आपको? है ना, -3 और माइनस लाइन पर है, पूरे के पूरे लाइन पे ही है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, वो तो लाइन खींचने के ऊपर है, जैसे आपने किस हिसाब से खींची है वो भी तो डिपेंड करता है यहाँ पर। देखिए एक न्यूनतम, वही पर नहीं, ये लाइन है और ये लाइन क्या काम आ रही है फिर? लाइन तो काम ही नहीं आ रही। तो आप पहले पहले काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये वाली लाइन आ रही खींचे आपकी लाइन। ठीक है, अब आप सुनिए, -1, -3, -2। अब न्यूनतम कौन है इसमें, के बारे में बात करते हैं। तो बताओ बच्चों, इसमें हम बात करें तो आपके पास जो न्यूनतम होगा वो कौन होगा? माइनस। मैंने क्या किया, देखो जो लाइन पर एलिमेंट होता है उसे तो आप एज इट इज लिखते हो ना, याद है आपको पिछली क्लास में भी क्या था? तो यहाँ क्या होगा? -5। यहाँ क्या होगा? 0। देखो प्लस का चिन्ह बन गया वहां पर। अब प्लस का बन गया तो ये जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या आ गया? माइनस। है, अगले वाले में देखो 2, माइनस ऐड हो रहा है, माइनस कटता है ना, -2 में से क्या घटा? माइनस रह गया भाई, बताओ प्लस का 1 रह गया ना, क्या नहीं रह गया? माइनस के माइनस बताओ कितना रह गया? क्या कि नहीं रह गया? -1 प्लस का 2 रह आ रही है। तो बच्चों, अरे क्लियर है ना ये बात? इसमें थोड़ी दिक्कत है कोई भी, आपको बता दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। अब आप सुनिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। तो हो गया। अब 0, 0 एज इट इज लाइन पर है तो एज इट इज। आगे चलो 3 पर, देखो लाइन पर है तो एज इट इज है -3। ये भी 0 एज इट इज है, यहाँ भी एज इट इज है, और यहाँ प्लस का चिन्ह बन रहा है तो माइनस ऐड करूंगा, आएगा माइनस। बात समझ में आ रही है? ये क्या रह गया? देखो 0, क्या रह गया आपका बताओ? -2, तो और ये 3 ऐड होगा तो माइनस के 3 देख सकते
बोलिए बच्चों, यहां पर की बातें आपकी यहां तक की कंप्लीट हुई है। अब वही जीरो आप निर्दिष्ट किए, तो बच्चों बताओ जीरो निर्दिष्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहले सिंगल वाले जीरो देखो किस में है भाई, सिंगल वाला जीरो। अब आ जाइए आगे, ध्यान से सुनो। आगे जीरो की बात करूं मैं तो देखो ये किस में से मान लिया मैंने, ये वाला इसमें मान लिया गया और ये वाला इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों के चारों डिवाइड हो गए अर्थात निर्दिष्ट हो गए जीरो, और जैसे ही निर्दिष्ट हो गए आपके वैसे ही क्या हो गई आपकी फुल हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट गया सी, सेकंड बोलो कहाँ पर गया, थर्ड कहाँ है, थर्ड है, और फोर कहाँ है, फर्स्ट पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए आप लोग, मैं आपको पूरी क्लियर की है। बोलो बच्चों, अब इसके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं अपन, क्या आंसर आएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट सी पर सवाल में यदि देखोगे ना आप लोग फर्स्ट सी, तो कितना है, फर्स्ट सी पर गया तो आपके हैं 8। फिर देखो सेकंड डी पर गया, सेकंड डी पर गया तो सेकंड हो गया, क्या है आपको पता है वहां पर जो है। फिर आगे सुनो, थर्ड कहाँ पे गया, बी पर, थर्ड बी पर, थर्ड बी पर, तो आपकी बुक में देखोगे आप थर्ड बी पर तो कितना है 12। फिर गया है कौन सा, फोर फर्स्ट पर, तो फोर फर्स्ट पर देखो कितना है, फोर फर्स्ट पर टोटल जोड़ो कितना हो गया, देखो आप 20 और ये कितना प्लस 10। बोलिए बच्चे, क्लियर है बिल्कुल। एक स्टेप आप देख, आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, मैंने इधर लिखा, देखो बच्चे दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए आप लोग यहाँ पर, सबसे पहले देखो फर्स्ट किस पर है, फर्स्ट सी पर है, दिखाई दे रहा है फर्स्ट सी पर, फर्स्ट सी पर कितना है 8 है, दिख रहा है ना, फर्स्ट सी पर कितना है 8। बताओ सेकंड डी पर जीरो हो गया, वो तो सेकंड डी पर गया तो वो तो डमी है, डमी तो क्या हो गया जीरो। बताया थर्ड, थर्ड किस पर जाएगा, थर्ड किस पर है बी पर, थर्ड बी पर 12। फोर किस पर है, फर्स्ट पर है टोटल। क्लियर है बिल्कुल, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व है, आप लोग इसे नोट करें। क्या पूरी तरीके से आपको लिख, आप भी जानते हैं बात को, क्या पूरी
नोट कर लिया भाई? चले, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको नोट करने के लिए। छोटा सा सवाल लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखो प्रैक्टिस जरूरी है। फर्स्ट ही क्वेश्चन लिया मैंने, आपको जॉब्स दे दिए, हम कार्य के नाम से जानेंगे। आपको दे रखी है ये O1 है, ये O2 है, ये O3 है। ये आपको D1 दे दिया, D3 दे दिया, मिला के बैलेंस प्रॉब्लम है। 20, 27, 30, 10, 18, 16, 14, 16, 12। एक बार पूरे क्वेश्चन को चेक कर लीजिए बच्चों, और आप लोग ध्यान दें कि आप लोग जो नियतन समस्या पढ़ रहे हो उसके एग्जाम्पल्स देखें, समझें, तब जाकर के आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैं हर वेराइटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसके अंदर जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, असंतुलित क्या थी, ठीक है। और अब ये जो प्रॉब्लम है बताओ, इसमें अपने आप पहचानना पड़ेगा अपन को क्वेश्चन को कि बैलेंस है कि नहीं है। तो बताओ कितने कार्य हैं? 3। कितने मतलब कितने कर्मिक मतलब मशीनें कितनी हैं? 3। तो बैलेंस है, बस इतना सा ध्यान रखो। चले अपन देखिए बच्चों, स्टेप फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर, नहीं ले लेता हूँ, सोल्व करते हैं। आप पूरा ध्यान देंगे। पिछली क्लास में जो जिन बच्चों ने नहीं ध्यान दिया है तो वो अब समझ लें कि आप लोगों को समझ में आ जाए। स्टेप फर्स्ट बच्चों, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे, पंक्ति समानयन। क्या करोगे? पंक्ति समानयन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, कोई जॉब, ठीक है, और वही आपके मशीन। आपके पास है D1, D2 एंड D3। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये O1 है, ये O2 है और ये O3 है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए। सबसे पहले आप देखिए पंक्ति समानयन। पंक्ति समानयन में क्या करते हो, याद है आपको? थोड़ा सा याद करो, पंक्ति समानयन में क्या करते हो जो आपने स्टार्टिंग में किया था। पंक्ति समानयन में क्या करते हो बताइए? उस पंक्ति में न्यूनतम अवयव को ढूंढते हैं। तो बताओ इस पंक्ति में न्यूनतम अवयव कौन सा है? 20 है। 20 को घटाया तो 0। 27 में से 20 को घटाया तो बताइए कितना आएगा? 7। और इसमें कितना आ गया? 10। कह रहा है। अब इसमें देखो पंक्ति में न्यूनतम अवयव कौन है? 10। 10 में से 10 को गया तो 0। फिर 18 में से 10 गए तो 8। 16 में से 10 गए तो 6। न्यूनतम अवयव बताओ कौन सा है? 12। यहाँ कितना आ गया? 2। 16 में से 12 गए तो 4 और 12 में से 12 गए तो 0। पहली कंडीशन कंप्लीट हुई अपनी। हमने क्या किया यहाँ पर? तो हमने बोला यहाँ पर क्या, सीधा सीधा स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। तो अगला देखिए स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हमने बोला यहाँ पर स्तंभ समानयन। स्तंभ समानयन के लिए देखिए वही स्टेप सेकंड अपन चल रहे हैं, और वही जॉब्स, वही O1, O2
और O3। यहाँ पर हम बात करेंगे D1 बात हो रही है, यहाँ पर हम बात करेंगे D3 की बात हो गई। देख सकते हो और समझ सकते हो बच्चों। देखिए और समझिए। यहाँ पर आप देखिए पंक्ति सामान्य स्तंभ सामान्य में क्या देखते हैं हम, स्तंभ में न्यूनतम अवयव, तो जिनमें जीरो होता है उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोगों को, जीरो दे रखा है उनमें तो क्या समस्या है, एज इट इज रह जाएगा। तो बच्चों ये जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी क्या है आपका एज इट इज। स्तंभ की बात हो रही, बताओ इस स्तंभ में नहीं है ना जीरो, लेकिन न्यूनतम कौन है 4, 7 में से 4 गए तो बचाओ बच्चों, 8 में से 4 गए तो कितने बच गए, 8 में से 4 गए तो 4, 4 गए तो 0, यहाँ देखो 0 आ रहा है, 10 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए और यहाँ पर 0। अब आप देखो 0 निर्दिष्ट हो रहे हैं क्या, जैसे मैंने वाले 0 मान लो, यही गड़बड़ है, यहाँ पर नहीं हो रहा, बताओ लास्ट में कहाँ हो रहा है, हो रहा ना, में 0 ले लोगे तो वो नहीं ले सकते, निर्दिष्ट नहीं कर सकते आप। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो विधि यूज की उस विधि का नाम आपको अच्छे से पता है, दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सी जो लाइनें खींच रहे हो ना आप, इनको मैंने पिछली बार भी लिखा था आपको, हंगेरियन विधि, बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। विधि का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। अब तो सुनिए बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान देंगे और समझेंगे। लाइन में ये देखो, आप एक चीज ध्यान रखो, न्यूनतम लाइन घिसे और उसको भी कवर हो जाए। तो बच्चों बताओ, एक तो ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, बताइए कवर हो गया। आइए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। जॉब, बच्चों बताओ यहां पर क्या आएगा, मशीन, मशीन, मशीन में बताओ D1 है और D3 है, बोलो बच्चों इधर क्या है, O1 है O3 है, बताओ 3, 4, 6 और 10 न्यूनतम कौन है, 3, 4, 6 और 10 में न्यूनतम बताइए बच्चों। 4, 10 क्या हो गया ना, 3, क्या दिमाग लगा रहे हो बताओ, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 2 में 3 जुड़ा तो 5 हो गया, इधर देखो 3 में से 2 गए तो 1 रह गया, 4 में से 2 गए तो 2 रह गया और 0 एज इट इज। बोलो 10, 10 में से 2 गए तो 8, 6 में से 2 गए तो 4, था ना न्यूनतम भेजा, तो ये तो आपने लिख। अब इसके बाद देखो 10 में तो 3 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो, और यहाँ पर 0 एज इट इज, प्लस का चिन्ह तो बन नहीं रहा, बोलो भाई। अब वापस 0 को निर्दिष्ट करने की कोशिश करते हैं अपन, क्या आता है, चलिए अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, 0 को निर्दिष्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इनमें सिंगल 0 आ रहा है, चेंजेस तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने गड़बड़ कर दी, 3 न्यूनतम था तो यहां पर भी तो 0 आएगा, देखो आप पहले क्या है आपको, वो भी तो 0 होगा, जब 3 में से 3 भेजोगे तो कितना आएगा, 0। बड़ी अच्छी संभावनाएं व्यक्त करते हैं ऐसी गलतियां, देखो 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो गड़बड़ कर दिया आपने, क्या कहें क्या नहीं कहें, 4 में से गए तो 1, एज इट इज है, 3, 5 कर भाई, 10, 3, 7 रह गए, 6, 3 रह गए, 0 एज इट। चलूं, बड़ी माइनस प्लस बड़ी दिक्कत खड़ी करता है, क्या है ऑफलाइन में तो बच्चे, यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग बैठे रहते हो ना तो पता रहता है,
अब आप लोग देख रहे हो, पता नहीं आप लोग घर पे चलते चलते वीडियो देख रहे हो या फिर घर पे बैठ करके क्लास ले रहे हो, डिपेंड आप पर करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं बस क्लास ले ली, हाँ ठीक है, आप प्रैक्टिस वगैरह नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 0 निर्दिष्ट कर दिया हमने सबसे पहले, तो एक 0 ये हो गया, एक 0 ये निर्दिष्ट हो गया और एक, तो आप देख लीजिए जॉब है और 3 है निर्दिष्ट हो हैं। जब तक ये निर्दिष्ट नहीं है तब तक आप चलते जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। बोलो बच्चों, अब इसके आंसर निकालते हैं अपन, तो थोड़ा सा इसको सामने लाते हैं। देखिए आप लोगों के सामने, अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। बताओ O1 कहाँ गया था, और अब O1 किधर जा रहा है, D2 पर। O2 किधर जा रहा है, D1 पर। O3 किधर जा रहा है, D। बोलो, अब इसके मान लिख देते हैं। तो बच्चों बताओ D2 D2 कितना है, 27 दिख रहा है। O2 D1 10 दिख रहा है ना। O3 D3 12। देखिए 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 2 4, 49। क्या है ये, समझो समय आपका बिल्कुल एग्जैक्ट, आपका आंसर सही है। आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो और पूरे क्वेश्चन को। आप एक बात ध्यान रखें, आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट, देखो के अंदर साध्य कलन और आप बूलियन अलजेब्रा के लेक्चर मेरे पर पहले से हैं तो उन्हें लें, उससे भी काफी आपको बेनिफिट हो जाएगा और आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे। दूसरा मैंने बोला ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, अर्थात उसके अंदर मैं आपको सिंप्लेक्स और असाइनमेंट प्रॉब्लम पूरा का पूरा आपको कंप्लीट में पढ़ाऊंगा। तो सिंप्लेक्स जो मेथड है और असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इनको मिला करके आपका क्वेश्चन आपको में मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से पढ़। के अलावा तो आपको पहले से पढ़ा हुआ है, आपको पता हो तो आलेखी प्लेलिस्ट है आपके पास, ठीक है, तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। आधारी हल्की भी है, वो और ये कंप्लीट करते हो तो वो तो पूरा ही यूनिट कवर हो जाएगा आपका 100%। बच्चों तो आप लोग, और आपका एक ही काम रहना चाहिए, तो विधि आप पढ़ रहे हो उसको पूरी तरीके से क्लियर, ठीक है। तो आप लोग इसे साथ के साथ बच्चों अपन आगे बात कर, पढ़ाई करें, फ्री होकर के पढ़ाई करें।